नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चिराग ने मोदी को धन्यवाद देकर सबकी बोलती बंद कर दी। ममता बनर्जी खबरों में बनी रहना चाहती है, क्यों बोले मंत्री। सीएम नीतीश के ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए हुई कार्रवाई, भड़के सुनील सिंह। पीके के जनसुराज से जुड़े बड़े बड़े चेहरे, आनंद मिश्रा, कर्पूरी ठाकुर की पोती भी शामिल। राहुल सोनिया को इटली जाकर आराम करना चाहिए, बोले बीजेपी के मंत्री। पूर्णिया तनिष्क लूट मामले में मंत्री ने कहा, अपराधियों के फन कुछ ले जाएंगे। दिल्ली कोचिंग हादसे पर सियासत गरमाई, जेडीयू का आया रिएक्शन। शिक्षा मंत्री के आश्वासन पर नहीं बदले स्कूलों के समय, शिक्षक संघ की अपील। बिहार में दर्दनाक हादसा, वेल्डिंग के दौरान हुआ टैंकर ब्लास्ट, 1 की मौत, 2 घायल। बिहार के 19 जिलों में बारिश का अलर्ट, कमजोर पड़ा मानसून। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में तेजस्वी यादव के शामिल नहीं होने पर जवाब देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि वह क्यों नहीं आए, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर है कि नेता प्रतिपक्ष का पद काफी महत्वपूर्ण होता है। विधानसभा का कोई भी सत्र हो, उसकी गंभीरता होती है। नेता प्रतिपक्ष को उसमें जरूर शामिल होना चाहिए। उनको यह समझना चाहिए कि वह महज एक विधायक नहीं है, बल्कि संवैधानिक पद पर है। पद की एक गरिमा होती है, इसलिए उनको शामिल होना चाहिए। आगे चिराग पासवान ने कहा कि धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का, उन्होंने बिहार के लिए इतना दिया। बिहार और बिहारी की मांग को सुना गया, उस मांग को पूरा किया गया। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो बिहार का विकास नहीं चाहते। नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी ने माइक बंद करने का आरोप लगाया था। इस पर पलटवार करते हुए बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि वह सिर्फ अखबारों और खबरों में बने रहने के लिए इस तरीके का बयान देती हैं। यह एक अच्छा मौका था जहां वह बंगाल के बारे में, बंगाल के विकास के बारे में चर्चा कर सकती थी। इस प्रक्रिया से हटकर उन्हें जो अखबार में बने रहने के लिए यह कदम उठाया है, वह उचित नहीं है। इससे वह बंगाल का आहत कर रही है। पहले भी नीति आयोग की बैठक होती आई है, सभी मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका दिया जाता है। जो परंपरा पहले से चली आ रही है, उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल है, इसलिए व्यवस्था के अनुकूल ही चलना चाहिए। लोकतंत्र की मर्यादा है और नीति आयोग का बहिष्कार करके उन्होंने इसे भंग किया है। उनका हमेशा देश विरोधी बयान आता है, जिससे माहौल खराब होता है। उन्हें इससे बचना चाहिए। आरजेडी से एमएलसी रहे सुनील सिंह को बिहार विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह की सदस्यता बीते शुक्रवार 26 जुलाई को समाप्त कर दी गई। उनके खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस मामले पर कार्रवाई करते हुए उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। वहीं इस मामले को लेकर बिहार में सियासत अब तक गरमाई हुई है। राजद नेता ने इसको लोकतंत्र की हत्या और काला अध्याय के रूप में बताया है। पटना लौटते ही सुनील सिंह एक बार फिर सीएम नीतीश पर जमकर बरसे हैं। सुनील सिंह ने कहा है कि उनके ऊपर जो कार्रवाई है वो सिर्फ सीएम नीतीश के ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए हुई है। पटना पहुंचते ही आरजेडी एमएलसी ने कहा कि यह बड़ा ही गंभीर विषय है, कैसे लोकतंत्र बचेगा, ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या हुई है, बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। प्रशांत किशोर ने राजधानी पटना के बापू सभागार में शक्ति प्रदर्शन किया। हजारों लोगों की भीड़ जमा हुई, जहां आरजेडी के कई बड़े नेता प्रशांत किशोर की टीम का हिस्सा बने। बक्सर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रह चुके पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा भी जनसुराज अभियान में शामिल हुए। आनंद मिश्रा के अलावा आरजेडी के पूर्व विधायक दुर्गा प्रसाद, आरजेडी के पूर्व विधान पार्षद रामबली चंद्रवंशी और जदयू के पूर्व सांसद मुनारजी हसन ने प्रशांत किशोर की पार्टी से जुड़ने की इच्छा जताई। कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉक्टर जागृति भी जनसुराज अभियान में शामिल हुई। जागृति ने कहा कि वह हिमाचल प्रदेश में रह रही थी, बिहार के हालात को देखकर चिंतित रहती थी और अब अभियान के साथ जुड़कर बिहार के लिए सक्रिय होकर काम करूंगी। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने पर सरकार का विरोध करने को लेकर उन्होंने कहा कि यह बातें कांग्रेस के सोनिया माता और राहुल बाबा से पूछिए कि वो लोग 40 वर्षों से क्या कर रहे थे। उस दौरान उन लोगों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया, यह उन लोगों का ढकोसला है। कांग्रेस नेताओं को धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो इस बार बिहार के लिए केंद्र से मिलने वाले 1,07,000 करोड़ रुपए के अलावा 58,000 करोड़ रुपए दिए हैं। इससे विकास की गति बढ़ेगी। यह डबल इंजन की सरकार है। उन्होंने कहा कि जब जब चुनाव आता है तब तब विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जाती है। जब चुनाव खत्म हो जाता है तो यह लोग सब भूल जाते हैं। उनको करने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। उनको अब इटली जाकर आराम करना चाहिए। 5 साल बाद चुनाव के समय आए।
पूर्णिया में तनिष्क ज्वेलर्स के शोरूम में करोड़ों की जेवरात लूट लिए गए। इसको लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं आज इसका जायजा लेने के लिए पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने फेसबुक पोस्ट करके घटना को चिंताजनक बताया। तनिष्क शोरूम में दिन दहाड़े हुई लूट की घटना दुखद एवं चिंताजनक है। आज घटनास्थल पर जाकर वास्तु स्थिति का जायजा लिया, साथ ही स्थानीय प्रशासन से बातचीत कर कार्यवाही में तेजी लाने का निर्देश दिया। पूर्णिया के लोगों के बीच चर्चा है कि हाल ही के दिनों में अपराधियों का मनोबल बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है। कौन लोग इन अपराधियों को राजनीतिक सस्पस्ती दे रहे हैं, इसका पर्दाफाश जल्द होगा और एनडीए की सुशासन वाली सरकार में अपराधियों के फन कुचले भी जाएंगे। दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर एक तरफ कई सवाल उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। इस मुद्दे पर जेडीयू ने प्रतिक्रिया दी। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि असमान विकास हुआ है, बगैर कोई प्रारूप के शहरीकरण की जो होड़ लगी है। ऐसी दुखद घटना निश्चित रूप से दर्दनाक है, लेकिन भविष्य के लिए चुनौती का व्यवस्थागत आधार देना चाहिए। देश के अंदर इस पर विमर्श नहीं हो रहा है। नीरज कुमार ने कहा कि शहरीकरण के नाम पर असमान विकास बगैर कोई बुनियादी सुविधा के हो रहा है, जिसको जहां मर्जी होता है संस्थान खोल लेते हैं, विद्यालय खोल लेते हैं, घर बना लेते हैं। यह निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर इस पर विमर्श होना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को इस दिशा में गंभीर पहल करना होगा। बिहार विधान परिषद में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के सदन में स्कूलों की टाइमिंग को बदलने वाले बयान पर बिहार युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने कहा कि शिक्षा मंत्री को बयान देने के बाद 72 घंटे बीत गए। हम सभी शिक्षक और छात्र भी परेशान हैं। सीएम नीतीश कुमार और शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि वो स्कूल की टाइमिंग में परिवर्तन कराएं, क्योंकि पूर्व में भी स्कूल का संचालन सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच ही होता आया है। बता दें कि मंगलवार को विधान परिषद में एक प्रस्ताव के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों के प्रारंभ और बंद होने की समय सीमा पर विभाग 2 दिनों में निर्णय लेगा। सुबह 9 बजे से स्कूल संचालन 2013 से 2021 तक होता रहा है। इसकी समीक्षा कर विभाग इस मामले का निष्पादन करेगा। बेतिया के मझौलिया शुगर इंडस्ट्री के एथेनॉल प्लांट के गेट के समीप हाई स्कूल चौक पे खड़े ट्रक टैंकर का गैस बिल्डिंग करने के दौरान अचानक ब्लास्ट करने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में 2 लोग घायल हैं। मृतक की पहचान मझौलिया पंचायत के सतभीतवा वार्ड नंबर 10 निवासी नागेश्वर मुखिया का 25 वर्षीय पुत्र दरोगा मुखिया के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक साइकिल से गडासी पिटवाने जा रहा था। टैंकर ब्लास्ट होने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में 2 लोग घायल हो गए। टैंकर फटने के बाद इतना तेज आवाज हुआ कि आसपास का इलाका दहल गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। बिहार में पिछले 2 हफ्तों से मानसून कमजोर बना हुआ है। इस वजह से 37 जिलों में कम बारिश हुई है। 1 जून से अब तक किशनगंज को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में सामान्य से कम बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में इसमें सुधार होने की उम्मीद है। वहीं विभाग ने आज प्रदेश के 19 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। अगले 2-3 दिनों में पटना समेत बिहार के कुछ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश होने की पूर्वानुमान है। वहीं 29 जुलाई को पूर्वी चंपारण और 30 जुलाई को गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर और पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश की संभावना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।